चलिए अगला क्वेश्चन देखो कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक यानी कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम बताइए। ज्यादा जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम बताना है, जो कि आप बता ही देंगे, ज्ञानी बालक हैं। बताओ जरा। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको याद है जयपुर में है, ऑलमोस्ट 10% के लगभग चली जाती है, 66 लाख है। जयपुर के बाद में जोधपुर में है, फिर अलवर जिला आता है, फिर नागौर आ जाएगा। तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, ये 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। अब साथ में कम जनसंख्या वाले भी ले लो। अगर हमें यही क्वेश्चन आ जाता कि कम जनसंख्या वाले जिले बताओ, तो कम वाले आप जानते हैं, एक हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है, दूसरा ले लीजिए प्रतापगढ़, और तीसरा सिरोही को पकड़ लो बेचारे को, ठीक है। तो 3 जिले जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही सबसे कम वाले हैं, और जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले आते हैं। वेरी गुड, चलिए सही है फिर तो आप सभी का। अच्छा ये बताओ कि 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी शहरों में कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं, और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, दोनों ही बता देंगे आप तो, ठीक है, कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और शहरी जनसंख्या कितनी है, ठीक है। ओके, तो शहरों में जनसंख्या निवास करती है 24.9%। तो ग्रामीण कितनी बच गई, ग्रामीण आप निकाल ही लेंगे, 100 में से माइनस कर दो तो 75.1% जो है वो गांव में निवास करती है, और 24.9% है वो शहरों में निवास करती है। राइट, हो जाएगा सभी का, कोई इश्यू नहीं है इसमें तो। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व वाला जिला बता दीजिए। इन 4 में से सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो किस जिले का आता है, जनसंख्या घनत्व है सबसे कम बता दीजिए, इनमें से किसका सबसे कम है भी। ठीक है, बीकानेर का आपको याद ही है, बीकानेर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 78 है। बाड़मेर का है वो 92 आता है, ये भी आपको याद है, और जोधपुर का 161 है, और चूरू का 147 है। तो इनमें तो बीकानेर का सबसे कम है, बाड़मेर, बीकानेर का 78 है। इससे भी कम एक और जिले का है, किसका, जैसलमेर का। जैसलमेर का कितना है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और क्रम वाइज अगर आप लिखेंगे तो कौन कौन से जिले लिख देंगे, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर सबसे कम। और यही मैं पूछूं कि 3 जिले बताओ जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है जयपुर का, जिसका है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर पर आता है भरतपुर, भरतपुर में है 503। और ये 2 जिले याद रखना, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से ज्यादा है, तो 2 जिले आते हैं। फिर कितने जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 400 से ज्यादा है, तो फिर आपके 2 जिले और आ जाते हैं। 2 अलवर को भी ले लीजिए जी, 3 नंबर पर आ जाता है दौसा, ले लीजिए, दौसा का है 476। और फिर आता है आपका अलवर, जिसका है 438। तो टॉप 4 जिलों के नाम याद रख लो, क्या बात है। अच्छा, आपने अभी भी जो क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन के आधार पर मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अभी कर चुके हो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, सामने लिखा हुआ है। ऐसे कितने जिले हैं राजस्थान के जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, तो 3 जिले हैं, सामने लिखे पड़े हैं आपके, जैसलमेर है, बीकानेर है और बाड़मेर। 3 ही जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व जो है वो 100 से कम है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, यानी ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। आप शहरी बता चुके हैं, शहरी आपने अभी भी बताया था कि 24.9% शहरों में निवास करती है, तो गांव में हो जाएगी 75.1%। अब 75 के नजदीक जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लीजिए, 75 दिया हुआ है तो 75 कर देंगे, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी गांव में 75% और लगभग 25% है वो शहरों में निवास करती है। चलिए आगे देखिए,
कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, बताओ जरा। ठीक है, चलिए। याद ही होला ये तो किसका है? सबसे ज्यादा बांसवाड़ा का ही है। शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा बांसवाड़ा का है। कितना है बांसवाड़ा का भी? सबसे ज्यादा है 934। 2 नंबर पर आता है प्रतापगढ़, एक कम है, प्रतापगढ़ में है 933। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। फिर भीलवाड़ा आता है 3 नंबर पर, भीलवाड़ा में है 928। अब 928 ये कुछ याद आ रहा है क्या? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका शिशु लिंगानुपात राजस्थान के औसत लिंगानुपात के समान है? क्वेश्चन रट लेना ये भीलवाड़ा का, कि राजस्थान का औसत लिंगानुपात 928 है और भीलवाड़ा का शिशु लिंगानुपात 928 आता है। और 4 नंबर पर आता है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर का भी 924 आता है। अच्छा, सबसे कम किसका है? न्यूनतम आपको याद ही होगा, झुंझुनू सीकर का, शेखावाटी के आते हैं दोनों जिले। ठीक है, जी झुंझुनू का, मैं धौलपुर का, दोनों ले लीजिए, दोनों याद आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है भी? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, बता दीजिए। देखो, इस चीज में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, 2011 में जब जनगणना हुई थी उस समय राजस्थान का 8वां स्थान था। ठीक है, और उसके बाद में आपको याद होगा 2 जून 2014 में एक नया राज्य बन गया था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना। उसके बाद में राजस्थान का स्थान है 7वां हो गया था। 2011 में 8वां था, फिर 7वां हो गया है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, 2011 11वीं जो जनगणना थी, ये कौन से नंबर की जनगणना है भी? ठीक है, कौन से नंबर की जनगणना है? याद होगा ना आपको, पहली बार जनगणना है वो 1872 में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के टाइम पर 1872 में पहली जनगणना की गई थी। और उसके बाद में जो है वो 1881 से है वो निरंतर जनगणना हो रही है, और 81 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर शुरू हुई थी जी। तो ये 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो ये 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद में ये 7वीं जनगणना रही थी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली जो जातीय जनगणना प्रस्तावित है वो कौन सी है? पहली जातीय जनगणना बता दीजिए भी, जाति के आधार पर जनगणना। ठीक है, तो कौन देगा सही आंसर? दो 2011 में हुई थी, 15 अक्टूबर 2011, 15 अक्टूबर 2011 से ही। चलिए, विश्व जनसंख्या 2011-2012 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी विश्व की टोटल जनसंख्या जो है उसमें राजस्थान की जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत रखती है? ठीक है, टोटल जनसंख्या जो है उसमें राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.85 आप जानते हैं ना, राजस्थान की जनसंख्या टोटल है कितनी, ये तो याद है ना? ठीक है, तो ज्यादा नहीं, लगभग 1% है। पूरे विश्व का लगभग 1% राजस्थान में रहते हैं भी। ठीक है जी, आगे बढ़िए। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है? देखो, फिर प्रतिशत की बात पूछ रहा है, यहाँ पर टोटल जनसंख्या नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और गलत मत कर देना क्वेश्चन को किसी भी हालत में। देखो, 2 ऑप्शन लिखो, यहां पर मैं एक तो लिख देता हूं टोटल जनसंख्या ज्यादा किस में है,
और सर्वाधिक प्रतिशत किस में है? थोड़ा सा याद रख लो। सबसे पहले हिंदू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जाति से की जनगणना हुई थी। हिंदू सबसे ज्यादा जो निवास करते हैं वो करते हैं जयपुर जिले में, लेकिन प्रतिशत हिंदुओं का सबसे ज्यादा है वो है दौसा जिले में। आई बात समझ में? फिर मुस्लिम ले लीजिए। मुस्लिम की जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा जो है वो जयपुर में ही है, क्योंकि जयपुर में जनसंख्या सबसे ज्यादा, लेकिन प्रतिशत सबसे ज्यादा जो है वो है जैसलमेर में। प्रतिशत के मामले में जैसलमेर ज्यादा आते हैं। ठीक है। सिख का आपको बताना ही क्या है, सिख आप जानते हैं ज्यादा तो है गंगानगर वाले एरिया में। ठीक है, तो जनसंख्या भी है वो गंगानगर की ज्यादा है, और प्रतिशत है सिखों का वो भी गंगानगर का ही ज्यादा है, तो तनाव लेना नहीं है। ठीक है। और फिर ईसाई, ईसाई का भी आपको अलग याद नहीं रहना। ईसाई की जनसंख्या भी बांसवाड़ा में ज्यादा है, और प्रतिशत भी है वो भी बांसवाड़ा में ही ज्यादा आता है, तो वो भी तनाव मत लीजिए, आप ही याद रह जाएगा। बौद्ध की अगर बात करेंगे तो बौद्ध जनसंख्या ज्यादा अलवर जिले में है, और प्रतिशत भी सर्वाधिक जो है वो अलवर जिले में रहेगा आपका। ठीक है। जैन की बात करें तो जैनों की जनसंख्या राजस्थान में सबसे ज्यादा है वो जयपुर में है, प्रतिशत थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्रतिशत ज्यादा है वो उदयपुर में है। ठीक है, इतने से बेसिक डाटा याद रखने हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम जाति का प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत पूछेंगे तो कर देंगे जैसलमेर, और जनसंख्या पूछते तो कर देते जयपुर कर देते। ठीक है, याद रट लो सारे। हिंदू ज्यादा जयपुर में, मुस्लिम भी जयपुर में, जैन भी जयपुर में, सिख गंगानगर में रहते हैं, ईसाई बांसवाड़ा में रहते हैं, बौद्ध अलवर जिले में रहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, और प्रतिशत का अलग से रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, 2011 में साक्षरता दर बतानी है। चलिए ये क्वेश्चन रिपीट सा हो गया, अभी कर दो फटाफट सही। ठीक है, तो 66.1 जनसंख्या है, साक्षरता प्रतिशत है राजस्थान का। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है? अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या बतानी है। ठीक है, बताओ जरा, सर्वाधिक जनसंख्या बताओ अनुसूचित जाति की, कि जनजाति नहीं पूछा है, फिर बता दूं मैं, जनजाति नहीं पूछा है। देखो यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है फिर आपका। ठीक है, क्योंकि जयपुर नहीं दिया है तो गंगानगर ही करेंगे। सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक जाति है जयपुर में। अब जयपुर ऑप्शन में दिया नहीं है तो गंगानगर हो जाएगा, और प्रतिशत के मामले में भी गंगानगर सबसे हाईएस्ट रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे कम कहां पर है अनुसूचित जाति? कम है डूंगरपुर में। सबसे कम कहां पर है? डूंगरपुर में। और सबसे ज्यादा है जयपुर में। जयपुर ऑप्शन में नहीं है तो गंगानगर हो जाएगा। गंगानगर 2 नंबरों पर है वैसे, और प्रतिशत के मामले में गंगानगर आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा अभी। चलिए अगला क्वेश्चन, कि जनगणना 2011 के बारे में आपके पास 4 कथन है। आप चारों कथन आराम से पढ़ो और बताओ कौन कौन सा सही लग रहा है आपको। पढ़ो, बहुत आसान सा है। पहला है कि 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम रहा था। ये बात तो सही है, कम ही रहा था, 928 था राजस्थान का। दूसरा है कि 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात है वो 1000 से कम था। क्या ये बात सही है? तो ये बात भी ठीक है, लिंगानुपात के मामले में कमी रही थी। सबसे ज्यादा डूंगरपुर का था जो कि 994 था, तो 1000 से कम ही था सभी में। तीसरा है कि 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था। ये बात गलत है। एक राजस्थान का ऐसा जिला था जिसका ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 1000 से ज्यादा था। प्रभु आप जानते हैं पाली वाला जिला था जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से ज्यादा था, एक जिला, तो ये बात गलत है। और 2011 के सभी जिलों में शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात है वो 1000 से कम था, तो शहरी क्षेत्रों वाली बात तो ठीक है। तो 3 नंबर गलत हो गया, पहला, दूसरा, चौथा जो है ये तो सारी चीजें सही है। राजस्थान का लिंगानुपात आप लोग जानते ही हैं, राजस्थान का लिंगानुपात है 928। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात है वो है डूंगरपुर में जिसका था 994, और सबसे कम था धौलपुर में। सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? धौलपुर जिले में है, याद रखेंगे। चलिए इतना रख लेंगे तो सब कुछ याद रह जाएगा, फिर तो कोई तनाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में
सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है वो अंकित की गई थी, सबसे ज्यादा कौन से वर्ष के दौरान की गई थी, बताइए जरा, क्या होगा राइट आंसर आपका। जी, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है वो किस में की गई थी? जी, सर्वाधिक वृद्धि दर रही थी 1971 से 1981 में, 1971 से 1981 के दशक में। उस समय हाईएस्ट रही थी ये, ठीक है, 32.97%। ये तो हो गई सर्वाधिक वृद्धि दर वाली बात हो गई। इसी क्वेश्चन का पूछ ले कि न्यूनतम कमी यानी सबसे ज्यादा कमी कब रही थी, तो कमी आप जानते हैं 1911 से 21 के दौरान जो है सबसे ज्यादा गिरावट आई थी। कितनी गिरावट आई थी राजस्थान में? -6.29% की गिरावट। सबसे कम जो रही थी 1911 से 21 के बीच में, सबसे ज्यादा रही थी 1971 से 1981 के बीच में। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अरे वाह क्या बात है। और अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि इन 100 वर्षों में यानी 1901 से लेकर 2011 तक कितनी वृद्धि हो गई है, तो कितनी? 566% की। थोड़ी बहुत नहीं है, खतरनाक बढ़ोतरी है, ठीक है, खतरनाक वाली बढ़ोतरी है, आप याद रखेंगे, ठीक है। 566% है जी, 6 गुनी से भी ज्यादा हो गई है, कह दीजिए 6 गुना से भी ज्यादा कह सकते हैं हम। अगला है कि वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से दो जिलों उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? ठीक है, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत सबसे कम किसमें है, बताइए जरा। अनुसूचित जाति और जनजाति के डाटा तो आपको याद ही है। ये जनजाति की बात करें तो टोटल जनसंख्या जो है उसमें जनजाति का प्रतिशत है 2011 के अकॉर्डिंग 13.48%। लगभग औसतन 13.5 लिखते हैं, 13.5% लिखते हैं, ज्यादातर यही देखने को आपको मिलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रतिशत की बात करते हैं तो बांसवाड़ा आता है, और सबसे कम की बात करेंगे तो नागौर और बीकानेर। यहाँ पे दो चीज करनी है। अगर आपको सर्वाधिक प्रतिशत पूछे कि सबसे ज्यादा प्रतिशत जनजाति का कहां पर है, तो आप कहेंगे बांसवाड़ा, और कम का प्रतिशत अगर कहे तो नागौर। अगर एक ही जिला लेना हो, जनसंख्या का अगर करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या हाईएस्ट लिख देंगे उदयपुर, और सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, लो लिख दूं मैं एल, तो सबसे कम जनसंख्या बीकानेर। तो जनसंख्या और प्रतिशत दोनों चीजों क्वेश्चन ज्यादातर अलग अलग आता है जनजाति का, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आप जाति का भी याद कर लो। अनुसूचित जाति का अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक अनुपात कहां पर है, जनसंख्या तो सबसे ज्यादा जयपुर में है, ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या है डूंगरपुर में। अनुपात पूछे, प्रतिशत पूछे तो सर्वाधिक है गंगानगर में, और सबसे कम जो है वो डूंगरपुर में आता है, ठीक है, रख लेंगे। ओके, वेरी गुड, इतना याद कर लेते, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। और लिंग अनुपात याद रख लीजिए। अनुसूचित जाति एससी का लिंग अनुपात जो था वो था 923, और अनुसूचित जनजाति एसटी का लिंग अनुपात जो था वो था 948, और राज्य का लिंग अनुपात आपको याद ही है, राजस्थान का 928 था। तो लिंग अनुपात भी याद रख लीजिए, परसेंटेज भी याद रख लीजिए। ओके, कर दो साहब। एक और बताओ, धर्म और उनकी जनसंख्या का प्रतिशत कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है, ठीक है। धार्मिक जनगणना हुई है, तो आने दो फिर प्रतिशत के मामले में क्या है, कितना प्रतिशत अभी बताओ, ठीक है। ठीक है, हिंदू लगभग जो है वो 88%, 88.49 बात हिंदू वाला ठीक है, सही है, हिंदू वाला गलत नहीं है। दूसरा है मुस्लिम। मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत जो है ये लगभग 9%, 10 तो नहीं है तो गलती कह सकते हैं, 9.06 के लगभग प्रतिशत है। जैन की बात करें तो जैन का प्रतिशत है वो 0.91, ठीक है, और सिखों का जो अनुपात है राजस्थान में वो 1.27 है। इसके अलावा अगर आप और याद रखें कि ईसाई रह गए हैं, ईसाई जनसंख्या प्रतिशत है वो ज्यादा नहीं है, मात्र 0.14% के लगभग है। इसके अलावा कोई रह गए क्या? अभी बौद्ध रह गए हैं, ठीक है।
तो बौद्ध जनसंख्या प्रतिशत जो है राजस्थान का वो भी बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0.18%, 0.18 के लगभग है। ठीक है, तो मुस्लिम वाला गलत है, याद रख लीजिए, लगभग 9% है, 10 नहीं है। ठीक है, टनाटन है, रख लोगे सारी? अरे वाह, ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में बालिका कल्याण की महत्वाकांक्षी योजना राजश्री योजना की शुरुआत कब हुई थी? बालिकाओं से जुड़ी हुई, ये भी आपको याद है, 2016 में, जून 2016 के दौरान, तो कर लेंगे आप। ठीक है, आप जो कहोगे वो करवा देंगे साहब, मेरा तो काम ही करवाने का है कि आप पढ़ा तो करें। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन का आंसर दे दो, तनाव मत लो। राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या सबसे कम किस जिले में है? प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या यानी सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है भी? ठीक है, तो लिंगानुपात सबसे कम जैसलमेर का ही है, मात्र 17 व्यक्ति, याद ही है आपको, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज्यादा जो है वो है जयपुर जिले का। चलिए एक और बताओ कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की टोटल जनसंख्या बतानी है। अरे वाह, कितना प्यारा घरेलू मासूम आसान सा क्वेश्चन पूछा आप लोगों से। क्वेश्चन भी शर्मा रहा होगा, कितने भावी सरकारी अधिकारियों से क्या ही पूछना ऐसे क्वेश्चन। 685 आपको याद ही है, 6,86,6,86,00,000, तो है गुरुदेव, एक नंबर आपका सही हो जाएगा फिर। और बाढ़ को लाइक कौन करियो रहा है? आप बताएं, वीडियो लाइक कौन करियो? देख रहो थे, करो भी फटाफट लाइक करो। ओके, और अगला है कि राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर है वो न्यूनतम है? सबसे कम साक्षरता दर बतानी है, और याद ही है आपको, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले आपको याद है। ठीक है, सर्वाधिक कोटा में है तो न्यूनतम जालौर में है भी। जालौर में कितनी है? लगभग 54.9% साक्षरता है। ठीक है, 2 नंबर पर सिरोही आता है जो दिया हुआ नहीं है, 2 नंबर पर सिरोही आ जाएगा जहां पर लगभग 55.3% है। और फिर कम में आता है हमारा प्रतापगढ़, जहां पर लगभग जो है 56% जो है साक्षरता है। और सर्वाधिक है कोटा में, कोटा के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में सीकर वाला जिला ले लीजिए, सर्वाधिक वाला। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, पढ़ के आए आप लोग। 2001 से 2011 के दशक में साक्षरता दर में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई? साक्षरता दर में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी? इसकी तो आपको याद है कि 2011 में 66.1 है, 2001 की याद है क्या? 2001 में थी 60.41 के लगभग। कितनी बढ़ोतरी हो गई? लगभग आप कह सकते हैं ना कि 5.69% की बढ़ोतरी हुई थी। क्या बात है, ऐसे याद रखोगे तो सब कुछ याद रहेगा फिर। अगला क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व बता दीजिए भी। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? कम ज्यादा वाला बता के आए आपको। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2000 में एक में ये आंकड़ा जो था वो 165 का था, यानी जो बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि जो दर्ज की गई है वो कितनी की है? +35 व्यक्ति की दर्ज की गई है। हाईएस्ट जो है जनसंख्या घनत्व है वो है जयपुर का 595, और लो सबसे कम जो है वो है जैसलमेर का, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे चलिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला बता दीजिए। हाईएस्ट महिला साक्षरता किसकी थी? अब कम का तो पता है कि सबसे कम महिला साक्षरता जो रही थी राजस्थान में वो जालोर की और सिरोही की थी। कम जो थी वो तो जालोर और सिरोही वाला जिला आता है। बताना क्या है? सर्वाधिक वाला। और सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की,
कोटा 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे जयपुर था, 3 पर झुंझुनू था और 4 पर फिर गंगानगर था। तो क्रम वाइज याद रख लीजिए। कितनी थी कोटा की उस समय? 65.9%। और कम थी जालोर की। जालोर की कितनी थी? मात्र 38%, 38.5% थी। तो राइट आंसर कोटा कर दें। कोटा की महिला साक्षरता सबसे ज्यादा, और राजस्थान की साक्षरता भी सबसे ज्यादा कोटा की है। तो सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, कम और ज्यादा सारे याद है, यही क्वेश्चन आएंगे, कोई अलग से नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या में देश का कौन से क्रम का बड़ा राज्य है? भी यानी कौन से नंबर पर है जनसंख्या के मामले में? 6 राजस्थान से बड़े हैं। राजस्थान 7वें पे है, पहले 8वें पे था, तेलंगाना बनने के बाद में ये 7वें नंबर पे आ गया है अभी। ठीक है जी, आगे आइए फिर। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आपके पास 4 कथन है। पहचान क्या करनी है? गलती निकालनी है, जिसमें माहिर हो आप लोग, ज्ञानी योद्धा हो आप लोग, हैं? छोटे मोटे लोग देवता से कम थोड़ी ना हो। निकालो गलती। किसमें निकालेंगे? पहला कथन आपका है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर की है। सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? लाग गए तो बाइडो गलत सही है। आप भी तो पढ़े थे कि सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर की नहीं कोटा की है, यानी गलत तो पहले ही हो गया, उड़ा दो पहले को। दूसरा है कि न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर की है, अभी पढ़ के हैं, 38.5% है सबसे कम महिला साक्षरता। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है। हाँ, बात तो ठीक है, अभी डूंगरपुर में हुई है सर्वाधिक, लगभग 14% हुई है। ठीक है, 14.4% की बढ़ोतरी है। हालांकि इतना नहीं पूछेंगे कि कितनी बढ़ोतरी हुई है, किस में हुई है, इतना याद रख लीजिए। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ की और बांसवाड़ा की है। बेचारे दोनों की सेम है, याद रखेंगे। ये बड़ा कमाल की चीज है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम पुरुष साक्षरता किसकी है, तो ऑप्शन में देख लेना कि बांसवाड़ा दिया हुआ कि प्रतापगढ़ है। दोनों की है 69.5%, दोनों की एक जैसी है। ठीक है, सेम सेम, दोनों भाई नजदीकी भी है। चलिए, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांवों का समूह, आप जानते होंगे ना, 56 का मैदान कहलाता है। माही बेसिन का एरिया और प्रतापगढ़ कांठल प्रदेश, उसी क्षेत्र की जियोग्राफी की क्वेश्चन वैसे भी आपको याद है। चलिए फिर ज्ञानी लोग आगे बढ़ते हैं कि कुल आबादी में नगरीय जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला बता दीजिए। यानी शहरी जनसंख्या में सबसे ज्यादा लोग किस जिले में निवास करते हैं? और ये तो आपको पता ही है। आने दो फिर, करते हैं दे दनादन। बताओ कौन बताएगा? देखो, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो निवास करती है वो करती है कोटा जिले में। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा शहरी लोग कोटा में रहते हैं, तो इसमें कम ग्रामीण आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर शहर में ज्यादा लोग रहते हैं तो ग्रामीण कम हो जाएंगे अपने आप ही। अब क्वेश्चन दूसरा क्या है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में है? तो आप कहेंगे डूंगरपुर में। हाँ, डूंगरपुर में ग्रामीण अगर ज्यादा है तो शहरी क्या हो जाएगा? शहरी सबसे कम डूंगरपुर में और ग्रामीण सबसे ज्यादा डूंगरपुर में। शहरी सबसे ज्यादा कोटा में और ग्रामीण सबसे कम कोटा में। उल्टा कर देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ठीक है, ओके 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 ओके। विकास तार जी, मैं प्रतापगढ़ से हूं। कि राजस्थान में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो अभी भी निरक्षर है? ठीक है, कितने प्रतिशत जनसंख्या है जो अभी भी निरक्षर है? भी बताओ जरा, कितने प्रतिशत जनसंख्या है? निरक्षर का मतलब समझते हो ना? निरक्षर जनसंख्या में, साक्षरता में निरक्षर का मतलब होता है, ठीक है, जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। ठीक है जी, 7 वर्ष से ज्यादा आयु का जो व्यक्ति, जिसको लिखना और पढ़ना आता है, वो साक्षर है। ठीक है, 7 वर्ष से ज्यादा का कोई बच्चा, कोई व्यक्ति
जो लिख पढ़ सकता है वो साक्षर है। तो ऐसे ही आपको साक्षरता प्रतिशत याद है कि 66.1 है राजस्थान का, तो 100 में से घटा दो जो बचेगा वो निरक्षर हो जाएगा, तो कितना है 33.9 आता है फिर राजस्थान का भी, बच्चा वो हो गया फिर। चलिए चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या कितनी है। कितने ऐसे शहर हैं राजस्थान के जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है। आने दो आने दो आपके कमेंट, कितने ऐसे शहर हैं आपकी नजर में। नजर हटी दुर्घटना घटी वैसा वाला कोई सीन नहीं है। 30 शहर हैं राजस्थान के ऐसे, ठीक है, जिनकी जनसंख्या है वो 1 लाख से ज्यादा है। सतपाल सिंह जी कह रहे सर जयपुर नहीं है क्या। क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझिया बेटा जी। अंश रखने वाला सर्वाधिक, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन का अगर कोई ऐसा यानी मान के चलिए कोई ऐसा शहर है, इसमें टोटल 100 लोग रहते हैं और इन 100 में से 50 जो है वो शहर में रहते हैं और 50 गांव में रहते हैं। एक दूसरा ऐसा शहर है जिसकी टोटल जनसंख्या 500 है, लेकिन इनमें 100 शहर में रहते हैं। अब जनसंख्या की बात करेंगे तो आपको ये शहर हो जाएगा, लेकिन प्रतिशत की बात करेंगे तो यही करेंगे ना, क्योंकि इसकी टोटल जनसंख्या का 50% शहर में रहता है ना, और इसमें 20% ही शहर में रहता है और ये 50%। तो आपको प्रतिशत पूछा था, प्रतिशत का अलग और जनसंख्या का अलग रहेगा थोड़ा सा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा आप लोग, ऐसा नहीं हो कि तुक्का लगा के कुछ भी कर दे बिना सोचे समझे, तो थोड़ा सा। हाँ जी, जनसंख्या जयपुर की है, चाहे वो शहरी जनसंख्या पूछ लिया ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, सिंपल से याद रखो। अगर राजस्थान की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है तो आप कहेंगे जयपुर में। राजस्थान की सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहां पर है तो भी कहेंगे जयपुर में। राजस्थान की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है तो भी जयपुर में, क्योंकि जयपुर में जनसंख्या इतनी है। लेकिन प्रतिशत का पूछ ले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलिए फिर आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, भी गलत नहीं करेंगे। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम स्त्री पुरुष अनुपात राजस्थान के किस जिले में भी। सबसे कम स्त्री पुरुष अनुपात पूछा है, अरे लिंगानुपात को कह दीजिए, ठीक है। बताओ जरा भी कौन सा जिला लग रहा है आपको कम, इसमें अनुपात की बात आई है। ठीक है, कौन देने वाला है भी सही आंसर। धौलपुर का है, धौलपुर ऑप्शन में है नहीं तो 2 नंबर पर जैसलमेर है भी। धौलपुर होता है, धौलपुर ऑप्शन में है नहीं कम वाला, तो 200 जैसलमेर है, जैसलमेर कर दो सही। फिर धौलपुर होता तो धौलपुर सही हो जाता, है कि नहीं है। आगे है कि 2011 में राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला बता दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, कौन देगा सही आंसर, फटाफट दे दो भी। तो ऑप्शन में तो कोई है नहीं, इनमें से तो कोई ऑप्शन में नहीं है साक्षरता वाला। सबसे कम साक्षरता प्रतिशत जो था वो जालोर का है, जालोर नहीं, सिरोही का है, सिरोही नहीं है तो प्रतापगढ़ का है, प्रतापगढ़ का भी नहीं दिया हुआ है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन में है, फिर बांसवाड़ा किया जा सकता है तो इनमें से कोई नहीं सबसे कम साक्षरता वाला। लेकिन ऑप्शन में अगर ये होता कि निम्न में से कौन सा है तब हम बांसवाड़ा कर देते, ठीक है। और वैसे सबसे कम आपको पता है, कम में जो साक्षरता आती है वो जालोर की सबसे कम है, और जालोर के बाद में आपका सिरोही आ जाता है, और सिरोही के बाद में आप प्रतापगढ़ को ले लीजिए भी, ठीक है। ठीक है,
अच्छा चलो, साक्षरता की बात आई है तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग बता देंगे तो। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए और आंसर दीजिए कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनमें साक्षरता दर में गिरावट आई थी। साक्षरता दर में माइनस यानी गिरावट आई थी। कितने जिले, जिलों का नाम बताना दूर बताओ तो अच्छी बात है, आप मुझे संख्या बता दो कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, जिनमें साक्षरता दर में गिरावट दर्ज की गई थी, जो पहले थी 2001 में से थोड़ा कम हो गई थी। और ऐसे राजस्थान के 2 ही जिले हैं, एक जो हमारी जन्मभूमि है, एक जो हमारी जन्मभूमि से बहुत दूर है यानी चूरू और बाड़मेर। चूरू और बाड़मेर 2 जिले ऐसे थे जिनमें गिरावट दर्ज की गई थी भी। चलिए, राजस्थान के वे जिले कौन से हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व 500 से ज्यादा है। कितने जिले हैं ऐसे? 500 से ज्यादा घनत्व वाले 2 ही जिले हैं ऐसे। ठीक है, सारे लिखवा देता हूं मैं। 500 प्लस जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की संख्या है 2। 400 से ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की संख्या है 2। 300 से ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की संख्या है 7। अब मैथ आप लगाओ, 100 से कम जनसंख्या घनत्व वालों जिलों की संख्या है 3। अब मुझे ये बताओ कि 200 जनसंख्या घनत्व है, यानी राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है 200 प्लस वालों की संख्या कितनी है? ठीक है, चलिए जयपुर का और भरतपुर का। जयपुर का 595 है और भरतपुर का 503 है। याद है कि नहीं है? सारे रट के रख लीजिए, सारे के सारे। आके सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात है ये। तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लोग कार्यरत है, यानी कार्यशील जनसंख्या का अनुपात बताना है कि सर्वाधिक राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या कहां की है और सबसे कम कार्यशील कहां की है, वो भी पता ही है आपको। देखो, इतना मुश्किल तो नहीं है, जितना सोच रहे हो उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप बता देंगे। बताइए जरा। देखो, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या राजस्थान की प्रतापगढ़ में है। ऑलमोस्ट 55% जनसंख्या जो है कार्यशील है प्रतापगढ़ की सर्वाधिक, और सबसे कम है जयपुर की। जयपुर में ऑलमोस्ट 37% ही लोग हैं जो कार्यशील हैं, और प्रतापगढ़ में ऑलमोस्ट 55.5% के लगभग डाटा है जो कार्यशील जनसंख्या सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ की है और सबसे कम है जयपुर की। जी, रख लीजिएगा याद। आप तो रख ही लेंगे, ज्ञानी बालक है। चलिए फिर गुरु लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात 1,000 से ज्यादा है। कि इतना मासूम क्वेश्चन है कि पूछिए मत। एक ही जिला है राजस्थान का ऐसा जिसका लिंगानुपात है, वो ग्रामीण लिंगानुपात है, वो 1,000 से ज्यादा है। ठीक है, आप अगर ग्रामीण लिंगानुपात कम अगर बताऊं कि राजस्थान में सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात उसी जिले का है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है, यानी धौलपुर का। धौलपुर का ग्रामीण लिंगानुपात है 841 और सबसे ज्यादा है पाली का। पाली का है 1,003, यानी राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसका लिंगानुपात 1,000 से ज्यादा चला जाता है। अब देखो, सारे बी कर रहे हो, आपको ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है। यही क्वेश्चन होता कि सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात बताओ किसका ज्यादा है, तो शहरी लिंगानुपात में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो टोंक जिले का है। ठीक है, शहरी लिंगानुपात में सबसे ज्यादा है टोंक का 985, और कम आता है, सबसे लो की बात करें तो जैसलमेर का सबसे कम है भी। जैसलमेर का शहरी लिंगानुपात मात्र 807 ही आता है, कुछ ज्यादा ही कम है। चलिए फिर आगे बढ़िए कि राज्य के निम्न में से किस क्षेत्र में लिंगानुपात अपेक्षाकृत ज्यादा है। ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले बताने हैं और ये बता ही दोगे। याद करो, अभी तो पढ़ गए थे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है। ज्यादा लिंगानुपात, अरे डूंगरपुर है लिंगानुपात वाले में सर्वाधिक, पढ़ के हैं, डूंगरपुर में ज्यादा आता है। ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है, तो डूंगरपुर हो गया है। फिर 2 नंबर पर राजसमंद आता है, 3 पर पाली है, 4 पर प्रतापगढ़ है, फिर बांसवाड़ा है। तो किस में आते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से? याद रखो, डूंगरपुर का 1 नंबर पर, डूंगरपुर के बाद में राजसमंद, राजसमंद के बाद में पाली, पाली के बाद में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। टॉप 5 जिले। अब ये सारे जिले दक्षिणी राजस्थान में हैं,
तो दक्षिणी भाग का लिंग अनुपात, दक्षिणी भाग का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा हो गया फिर, ठीक है। और सबसे कम पश्चिमी राजस्थान में भी सबसे कम, पूरे धौलपुर वाला पश्चिमी राजस्थान में तो जनसंख्या प्रतिशत कम है, सही है, ओके। अगला क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ऊपर है? क्वेश्चन को फिर पढ़ना, शहरी जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा किसकी है? ठीक है, आने दो जरा। ग्रामीण और शहरी क्वेश्चन है। अगर आप नॉर्मल राजस्थान की बात करेंगे तो सर्वाधिक आपको याद ही है बाड़मेर वाला एरिया, दशकीय वृद्धि दर, और सबसे कम गंगानगर की। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का, शहरी क्षेत्र का पूछे तो शहरी क्षेत्र में अलवर में और लाजवाब बढ़ोतरी थी भाई साहब, कम नहीं, कितनी, 50%, थोड़ी बहुत भी नहीं। शहरी जनसंख्या बढ़ोतरी अलवर में ज्यादा थी, सबसे ज्यादा। और कम कहां पर होगी? जहां पर शहरी जनसंख्या बहुत कम है, यानी कम थी डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। अब ग्रामीण का भी रट्टा लगा लो, जब शहरी का कर लिया तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो हुई थी वो हुई थी जैसलमेर में। ग्रामीण क्षेत्र में हाईएस्ट कहां की है? जैसलमेर में, ताबड़तोड़ थी, लगभग 34.5%। और सबसे कम कोटा में, क्योंकि कोटा में ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या सबसे कम है, तो ऑलमोस्ट 6% के लगभग है। 1-2 पॉइंट ऊपर है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 6.1 या 6.2 है, याद रख लेंगे आप। यकीन मानो आप में से 50% बच्चों का आंसर था सी, और क्योंकि आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, और यही जल्दबाजी अगर आप मेन एग्जाम में करोगे ना तो बेटा जी गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, है ना। चलो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। असुमेलित जोड़ा बताओ जो आपको गलत लग रहा है। ठीक है, बताओ जरा। असुमेलित नहीं भी, इसमें तो आपको सुमेलित बताना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ दे रखा है इसमें तो भी। ठीक है, तो ये सुमेलित करो, असुमेलित मत करो भी। पहले कि बांसवाड़ा में 0 से 6 वर्ग में सर्वाधिक लिंग अनुपात है, पढ़ के आए थे ना। बांसवाड़ा में 934 है, सबसे ज्यादा है, तो पहला तो सही है। दूसरा, जैसलमेर में न्यूनतम शहरी साक्षरता है, बताओ भी न्यूनतम शहरी साक्षरता किस में है? न्यूनतम शहरी साक्षरता नागौर की कह सकते हैं आप, ठीक है, नागौर की है, जैसलमेर की नहीं है। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता झुंझुनू की है, तो न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता झुंझुनू की नहीं है, सिरोही की है, तो वो भी गलत है। और नागौर न्यूनतम शहरी साक्षरता, तो ये बात तो सही है। तो मामला 2 गलत हो गया अभी। न्यूनतम शहरी साक्षरता नागौर की है, ये बात तो ठीक है, ठीक है। 2 कथन गलत सही हैं, 2 गलत हैं इसमें। चलिए, आप तो इसको भी सही रख लीजिए, इसको सही रख लीजिए, इसको गलत रख लीजिए और इसको गलत रख लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो ये न्यूनतम की जगह अगर सर्वाधिक हो जाए, कि सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता जो है ये झुंझुनू की है, तो तीनों सही हो जाएंगे। एक क्वेश्चन गलत है एक्चुअल में थोड़ा सा, लेकिन आप याद कर लेंगे मुझे लगता है, ठीक है। इसको अब ये मत देखो आंसर क्या है, इसका डाटा याद रख लो कि बांसवाड़ा पहला ऑप्शन और डी सही है, बी सी गलत है। अगर सी ऑप्शन में सर्वाधिक कर दें तो सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइपिंग सही नहीं है। आगे बढ़िए कि राज्य में 50% से कम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला बताओ, जिनकी ग्रामीण साक्षरता 50% से कम है। एक ही जिला है, सोचना ही नहीं है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता अभी भी बोल के आया था मैं कि सिरोही की है, और सिरोही की 49% है, ठीक है। इसमें 50 पूछा है, सिरोही की 49% है। ग्रामीण साक्षरता सबसे कम सिरोही की है। और ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक किसकी है? ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक किसकी है? अरे लास्ट क्वेश्चन में ही तो बताया था, कैसे भूल गए? झुंझुनू की। लास्ट क्वेश्चन में तो मैंने कहा था कि इस ऑप्शन को न्यूनतम से अगर सर्वाधिक करते हैं तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर आपका सही है। ऐसे क्वेश्चन ही आपको मेरिट में लेके आएंगे जिसका आंसर कोई नहीं दे पाएगा, वही तो मैंने रखने आपको याद। आगे बढ़िए,
राजस्थान के कितने जिलों में शहरी साक्षरता 80% से ज्यादा है? जिनकी शहरी साक्षरता 80% से ज्यादा है। देखो, शहरी साक्षरता सबसे कम जो है वो है नागौर की, और नागौर की है 70%, 70.6%, सबसे कम नागौर की है। और सबसे ज्यादा शहरी साक्षरता उदयपुर की आती है जो 87% है। अब देख लो कितने जिले हो सकते हैं। तो राजस्थान के ऐसे जिलों की संख्या है 13 भाई, 13। ठीक है। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और बताइए भी। अगला है कि किस जिले की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक कमी आई थी? जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट देखने को जो मिली थी वो बताना है किस में मिली थी भी? जानते हैं सर्वाधिक है वो बाड़मेर की थी, तो सबसे कम गंगानगर की, सबसे कम गंगानगर की। अगला है कि राजस्थान में बेटियां अमूल्य है ये कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? देखो, जनसंख्या लिंगानुपात से महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, तो एक दो कार्यक्रम है तो बता देंगे आप। और ये 2016 की है भी, 23 सितंबर 2016 का है। और अगला है कि 0 से 6 आयु वर्ग में शिशुओं की आबादी का अनुपात किस जिले में सबसे ज्यादा है? शिशुओं की आबादी बतानी है, ठीक है। आबादी का अनुपात 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे ज्यादा कहां पर है भी? बताओ। कितने? ऑलमोस्ट 15% के लगभग 15.64% है। सबसे ज्यादा जैसलमेर में है ये। सबसे ज्यादा किस में है? सबसे ज्यादा जैसलमेर में। सबसे कम गंगानगर में। अनुपात में सबसे कम है वो गंगानगर में, ठीक है। और सबसे ज्यादा जैसलमेर में है। बांसवाड़ा में लिंगानुपात है। शिशुओं की आबादी पूछी, आबादी जनसंख्या पूछी है, लिंगानुपात नहीं पूछा आप लोगों से। सारे ही बांसवाड़ा कर रहे हो भाई, नींद में हो क्या तुम लोग? हैं, मुझे सारे नींद में लग रहे हो, सारे के सारे आंसर गलत कर रहे हो। आबादी पूछी है, आबादी और लिंगानुपात में अंतर पता है ना? ऐसे तो मेन एग्जाम में तो आप कर दोगे कमाल फिर। बांसवाड़ा लिंगानुपात के मामले में है ज्यादा, लिंगानुपात है ज्यादा। लिंगानुपात है 934। आपसे आबादी जनसंख्या, भाई साहब जनसंख्या, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के वे जिले जिनकी 1/4 से अधिक आबादी अनुसूचित जाति यानी एससी की है, 1/4 से भी ज्यादा, 1/4 से भी ज्यादा कौन कौन से जिले हैं? बता दोगे भाई? 1/4 दो ही जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। पहला दूसरा दो सही है, बाकी सोचना ही नहीं। करौली चूरू में इतना नहीं है ना। चलिए अगला है कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही सबसे ज्यादा? किस में? पहला क्वेश्चन किया था आपको। सर्वाधिक आज तक 1971-81 का है, सबसे ज्यादा इसी का है, ठीक है। और 2011 की तो आपको याद ही है। अरे 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर जो रही थी कितनी? 21.3 थी, 21.3% रही थी। और सबसे ज्यादा जो रही है वो 1971 से 81 में। एक और, उस जिले को छांटिए, पकड़िए, पीटिए जिसका लिंगानुपात समस्त राज्य के औसत लिंगानुपात से कम है। यानी पहली बात, राज्य का औसत लिंगानुपात है कितना? 928 है भी राज्य का। अब इससे कम किसका है? ठीक है, बता दो। यानी इनमें से कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात 928 से कम है, यानी राज्य के औसत लिंगानुपात से भी कम है? क्या टेस्ट है, आज तो आनंद आ रहा है, मतलब जबरदस्त टेस्ट है, कमाल का। सिरोही का लिंगानुपात ऑलमोस्ट 940 है, और नागौर का 950 आता है, बाड़मेर का 902 है, और चूरू का भी 940 है। चूरू सिरोही का बराबरी है, तो एक ही जिला बचा बाड़मेर वाला जिसका लिंगानुपात जो है वो 928 से कम दिख रहा है। तो कर देंगे ना सी आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर बता दीजिए कितना है? ठीक है, राजस्थान का साक्षरता दर, सारे ही डाटा याद कर लो। यहां पर देखो, राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत जो है वो कितना है? 66.1 है।
अब इसमें कहूं कि मेन यानी पुरुष साक्षरता प्रतिशत जो है वो कितना आता है? अभी पुरुष साक्षरता प्रतिशत है 79.2%, और वुमेन यानी महिला साक्षरता प्रतिशत राजस्थान का कितना है? 52.1%, और राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 66.1। अब दो क्वेश्चन और कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किसका है? राजस्थान में हाईएस्ट साक्षरता प्रतिशत है वो किसका है? कोटा जिले का है, सर्वाधिक कोटा जिले का है, ठीक है। और न्यूनतम किसका है? न्यूनतम यानी लो तो जालोर का है, ठीक है। बिल्कुल दे धनाधन है भी साहब, आप गलत थोड़ी ना कर सकते हो। रख लेंगे ना सारी कि सर्वाधिक कोटा में, न्यूनतम जालोर में। राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत कितना है? पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है? महिला के साथ, महिला ज्यादा किसमें, पुरुष किसमें, वो आगे की क्वेश्चन में करेंगे। एक साथ सारी चीजें की तो मतलब सुबह दौड़ने लग जाएंगे, दिमाग में कुछ याद नहीं रहेगा फिर, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला हमारा है कि 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? अभी भी मैं जिलों की संख्या तक बता के आया था आपको कि याद रखेंगे कि 100 से कम लिंगानुपात वाले जनसंख्या घनत्व वाले जिले कितने हैं, या फिर 500 से ज्यादा वाले कितने हैं, 400 से ज्यादा वाले कितने हैं। तो मैंने बताया था 2 जिले हैं राजस्थान के जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से ज्यादा है। एक आता है जयपुर, एक आता है भरतपुर। क्रम वाइज जयपुर का है 595 और भरतपुर का है 503, 2 जिले। अगर आपसे पूछे कि कितने जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 400 से प्लस है भी, तो राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व जो है 400 से ज्यादा है। जयपुर, भरतपुर 2 तो हो ही गए, और अलवर 2 को और जोड़ दीजिए आप, ठीक है। क्लियर बात, गलत नहीं होगा कभी भी। अच्छा, राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व तो याद है ना, राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 200, वो है 200, ठीक है। और लास्ट टाइम जो रहा था ये 165 था, 2001 में 165 था ये। तो अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी कितनी हुई है, तो आप कह देंगे +35 की बढ़ोतरी हुई है। 2001 से 2011 में जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी कितनी हुई है? 35 की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। ओके, अच्छा चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं। ये तो हो गया कि जनसंख्या घनत्व है जो कि आप प्रति वर्ग किलोमीटर बताते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में प्रति वर्ग मील जनसंख्या घनत्व कितना है, देखो सिर्फ जानकारी के लिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता तो नहीं है। प्रति वर्ग मील में राजस्थान में कितने लोग रहते हैं, किसको याद है ये क्वेश्चन? एक बार मैंने क्वेश्चन बताया तो था, सेम ही बात है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाली चीज है, बता देंगे आप लोग। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है भी? राजस्थान का लिंगानुपात बताओ जरा, कौन देने वाला है सही आंसर भी इसका कि राजस्थान का लिंगानुपात जो है वो कितना है? ठीक है, जानते हैं आप 928 है। तो याद क्या करना है? ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात आपको याद रखना है, ठीक है। पहला, राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात है 933, और शहरी क्षेत्र का राजस्थान का लिंगानुपात कितना है भी? शहरी क्षेत्र का है 914, और राजस्थान का कितना है? 928 है। हाईएस्ट लिंगानुपात है वो किसका है? डूंगरपुर का है। सबसे कम किसका है? धौलपुर का आता है। रख लेंगे, वेरी गुड, क्या बात है जी। और ग्रामीण शहरी में भी आपको इतना डीपली तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी कि शहरी ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक किसका है? तो पाली का सर्वाधिक है, पाली का है 1003। और शहरी क्षेत्र में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में किसका है, तो टोंक का शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है 985, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप कि राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी? भी महिला साक्षरता प्रतिशत बताओ राजस्थान की। ये क्वेश्चन कमाल का है। टोटल याद करो, राजस्थान की साक्षरता दर जो है टोटल वो है 66.1%,
ठीक है। इसमें पुरुष साक्षरता प्रतिशत है 79.2 और महिला साक्षरता प्रतिशत है 52.1। तो याद क्या करना है, हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट जिले याद करो जहां पर महिला साक्षरता सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता है कोटा जिले में, 1 नंबर पर कोटा है। कोटा के बाद में 2 नंबर पर आएगा जयपुर महिला साक्षरता में, 3 आएगा झुंझुनू और 4 पर आप गंगानगर को रख सकते हैं। अब लो की बात कर ले कि सबसे कम महिला साक्षरता तो है वो राजस्थान में कहाँ की है भी, तो जालोर सबसे कम में आता है। सबसे लो में अगर करें महिला साक्षरता में तो जालोर आएगा। फिर सिरोही के कान पकड़ लो और सिरोही के कान पकड़ने के साथ साथ जैसलमेर में भी चले जाओ भी। तो 3 जिले सबसे कम वाले याद रख लो और सर्वाधिक वाले भी याद रखो। और टोटल महिला साक्षरता भी कि राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता है कोटा की और सबसे कम महिला साक्षरता है जालोर की और टोटल साक्षरता प्रतिशत है 52.1%। ठीक है, मामला रख लेंगे। आपको एक बड़ी कमाल की बात बताऊं, स्वतंत्रता के बाद में जब जनगणना हुई थी 1951 के मामले में, आप यकीन नहीं करेंगे उस समय राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत जो थी वो मात्र 8.5% थी। ठीक है, इसमें पुरुष साक्षरता जो थी यानी मेन वो थी लगभग 14%, 13.80 होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा, लगभग इतना ही है। और जो महिला साक्षरता थी वो 2.5% के लगभग थी, 2.60 के लगभग थी 1951 में। ठीक है, और वो सफर देखिए आप उसके बाद में कितने अधिक बढ़ोतरी की है। ठीक है ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कि राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा। याद ही है, ग्रामीण सबसे ज्यादा जो है वो आपको अगर याद है कि डूंगरपुर में है, तो शहरी जनसंख्या ज्यादा कोटा में है भी। सी कर देंगे सही आंसर। चलिए एक और बताइए कि राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले बता दो जहां पर पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा है। जैसे महिला साक्षरता सबसे ज्यादा हमने पढ़ी थी कि महिला साक्षरता सबसे ज्यादा है कोटा जिले में, तो पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा है झुंझुनू जिले में। 2 नंबर पर कोटा है, 3 पर जयपुर है और 4 पर सीकर है। ठीक है, तो झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर। क्रमवाइज जिनका अनुपात लिखना चाहो तो झुंझुनू का अनुपात है वो 86.9% है। ठीक है, और कोटा का है वो है 86.3% और जयपुर का है 86.1%, यानी है 86। बस 3 जोड़ते जाना है, हो जाएगा फिर आपका क्वेश्चन भी। चलिए एक क्वेश्चन और। राज्य की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में आता है ये भी बता देंगे। तो जयपुर में सर्वाधिक है भी, ये कर दो सही। और एक और है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंग अनुपात में कमी वाले जिलों का बढ़ता हुआ क्रम बता दो। क्वेश्चन को समझना है, जिनमें सर्वाधिक कमी आई है 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंग अनुपात में कमी वाले यानी न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिलों का जोड़ा सेलेक्ट करो, बताओ भी। धौलपुर और झुंझुनू तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम बताना है तो राजसमंद, टोंक, सीकर, दौसा। राजसमंद, टोंक, सीकर, दौसा, तो सी कर दीजिए आपका राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और बताओ कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? बढ़ते क्रम में बता दो भी। तो सबसे ज्यादा जयपुर में है, बढ़ता हुआ बताना है सॉरी। तो अलवर, दौसा, भरतपुर और जयपुर, ये जोड़ा ठीक है क्या? देखो जरा, ठीक है। अलवर का 438 है, दौसा का 476 है, भरतपुर का 503 है और जयपुर का 595 है। तो बढ़ते क्रम में तो यही जोड़ा रहेगा। तो 3 नंबर जो है आपका सही है। एक बार बताओ, 2001 से 2001 में 1000 या उससे ज्यादा लिंग अनुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है?
ऐसे कितने जिले हैं, ठीक है, जिनका लिंगानुपात जो है 1000 है या 1000 से ज्यादा है। और राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है। सर्वाधिक डूंगरपुर था जिसका 994 था, वो भी 1000 तक पहुंचा नहीं है। तो कोई भी नहीं है ऐसा कोई भी जिला नहीं है साहब। एक और बताओ, 2001 से 2011 में जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 4 जिलों के घटते क्रम के अनुसार लिख दीजिए। 4 जिले सर्वाधिक वृद्धि दर वाले, जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले, घटते क्रम में बता दीजिए भी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कौन बताएगा? ठीक है, 2 आपको याद है, बाड़मेर की सबसे ज्यादा थी, बाड़मेर के बाद में जैसलमेर था, जैसलमेर के बाद में जोधपुर था। तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? एक भी ऑप्शन नहीं है ऐसा। बाड़मेर, जैसलमेर है, फिर जयपुर बीच में आ गया। तो ऑप्शन तो सही नहीं है, थोड़े से सही नहीं है। देखो लिख लो भी, ये ऑप्शन है थोड़ा 3 तक तो 2 ठीक है। जयपुर को बीच में काट दो, जयपुर को आगे ले आओ, यहां पर ले आओगे ना तो ठीक हो जाएगा ये ऑप्शन में। ठीक है, गड़बड़ है भी, जो मैं लिखवा देता हूं बेटा जी, आपको गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। लिखो, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो हुई थी वो हुई थी बाड़मेर में, और बाड़मेर की हाईएस्ट जो थी वो थी 32.5। बाड़मेर के बाद में 2 नंबर पर जो रहा था वो था जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर जो ऑलमोस्ट जो है था 27% के लगभग था, सॉरी 31% के लगभग था। और 3 पर जो था वो था जोधपुर, जोधपुर ऑलमोस्ट 27% था। जोधपुर के बाद में जयपुर जो था, बाद में जयपुर आएगा, जयपुर की लगभग 26% रही थी। 1-2 पॉइंट जो है ऊपर हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतनी रही थी। ठीक है, तो आप क्रम वाइज याद रख लीजिए, इसको क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, या फिर जयपुर को आगे लिख दिया कट करके, तो आपका बी ऑप्शन इसके आधार पर जो है वो सही हो जाएगा।